श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार भगवान शिव जी ने सबसे पहले श्री रामचरितमानस को रचा और उन्होंने काकभूषुंडी जी को सुनाया, फिर उन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि जी को सुनाया, फिर उन्होंने भारद्वाज जी को सुनाया। इस प्रकार जगत में श्री रामचरितमानस का प्रचार हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करते हुए आगे बढ़ते हैं और श्री रामचरित की महिमा का बखान करते हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध बैर भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। श्री तुलसीदास जी बताते हैं किस कारण से भगवान की कथा में जगह जगह अंतर देखने को मिलता है। कल्प भेद होने के कारण ऐसा संभव है। श्री रामचरितमानस में जगह जगह आपको भेद देखने को मिलेगा, कहीं कुछ कहानी कहीं कुछ कहानी है। तो इसका कारण है कि हर एक कल्प में भगवान हर एक ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं, तो सब जगह नाना चरित्र होता है। तो उसी से मिश्रित करके कोई रामचरितमानस बना देता है, या फिर सब रामायण अलग अलग है। जैसे इस कल्प में अलग कहानी हुई, अगले कल्प में अलग कहानी हुई, तो कौन से रामचरितमानस कौन कल्प का रामायण वो बोल रहे हैं, इस प्रकार भेद होता है। तो इसमें संशय नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि सद्गुरु ज्ञान विराग योग के विबुध वैद भव भीम रोग के। श्री रामचरितमानस जो है भव रोग का वैद्य है, डॉक्टर है भव रोग का। भाव से तारने वाला श्री रामचरितमानस है। और जननी जनक से राम प्रेम के, सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने वाला यह श्री रामचरितमानस है। और बीज सकल व्रत धर्म नेम के, जितने भी धर्म व्रत है उसका बीज है श्री रामचरितमानस। तो यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ मतलब रामचरितमानस का अध्ययन करने से आपको जीवन में अपना कर्तव्य धर्म से पता चलता है। अब श्री रामचरितमानस में आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर जु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर जु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग मानाही, असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। देखिए श्री रामचरितमानस में जो भी जिस प्रकार की कथा लिखी गई है, यदि कोई प्रसंग आपने नहीं सुना है,
जैसे वाल्मीकि रामायण में कुछ प्रसंग है जो श्री रामचरितमानस में नहीं है, या जो श्री रामचरितमानस में जो प्रसंग है वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि अचरज नहीं करना है, अचरज नहीं करना है कि ये कथा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं, क्योंकि नाना भांति राम अवतारा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस प्रकार भगवान अनेकों अवतार लिए हैं, सब अलग अलग कहानी है, तो किस रामायण में कौन सी कहानी है। इस प्रकार जो विवेकजन है, विवेकी जन है, वो अचरज नहीं करते हैं और रति मान के मतलब प्रेम से कहानी सुनिए, प्रेम से भगवान श्री राम जी की कथा सुनिए। अब गोस्वामी जी आगे श्री रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि कब भगवान श्री रामचरितमानस ये जो गोस्वामी जी ने बनाया है उसकी तिथि और कब से और कितना अवधि में ये हुआ, सुनिए। सादर सिवई नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, संबत 16 से अकतीसा, करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। संबत 1631 ईस्वी में, संबत 1631 में गोस्वामी जी ने यह कथा लिखनी प्रारंभ की थी। नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नौमी तिथि और मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशन आरंभ हुआ। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आई आवहि। संवत 1631 में चैत्र मास में नौमी तिथि में मंगलवार को, जिस दिन भगवान का जन्मदिन है भगवान श्री राम का, उसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह रामचरितमानस लिखनी प्रारंभ की। और इस रामायण का नाम रामचरितमानस किसने रखा वो आगे बताते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयु शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस वर, धरऊ नाम हिय हेरि हर श्रीहर। सबसे पहले शिव जी ने अपने मन ही मन में इस रामचरितमानस को रचा था और समय के अवसर पाकर उन्होंने शिवा माता पार्वती से इनके इस रामचरितमानस का बखान किया था। और उसी से इस रामायण के सुंदरता को देखते हुए भगवान शिव जी ने इस मन में जो रामचरितमानस रामायण का भाव हुआ था उसका नाम भगवान शिव जी ने रामचरितमानस रखा। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और स्वअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। अब आगे श्री गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं तथा त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वहीं श्री बेनी माधव जी की पूजा करते तथा अक्षय वट का स्पर्श करते हैं। माघ में जब मकर राशि में मकर स्नान जाते हैं ना, तो वो साल महीने भर का स्नान होता है, तो सभी कोई प्रयागराज तीर्थ में जाते हैं। ज्यादातर साधु ऋषिजन और महीने भर वहां स्नान करते हैं, वहीं रुकते हैं। तो प्रयाग में ही भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज जी के आश्रम में ही जुटता है।
प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। सभी कोई सुबह प्रातःकाल स्नान करके पूरा दिन भर कथा सत्संग होता है और इस तरह महीने भर होता है और फिर अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं सभी ऋषिगण। तो एक बार पूरे मकर पर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सभी मुनिगण आए थे, उसमें याज्ञवल्क्य जी भी आए थे। तो महीने भर स्नान कंप्लीट हो गया तो सभी कोई चले गए अपने अपने घर। लेकिन जब याज्ञवल्क्य जी जा रहे थे तो भरद्वाज जी ने उन्हें चरण पकड़ कर रोक लिया और क्या कहा? भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि से कहा, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है, कृपा करी निदान कीजिए क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। याज्ञवल्क्य मुनि सर्वज्ञ है, ये सभी जानते हैं। तो भरद्वाज जी ने कहा कि आप तो सर्वज्ञ है, मेरे मन में एक संदेह है, कृपया करके बताइए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं तथा शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का उपदेश करते हैं जिसमें उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। भरद्वाज जी बोल रहे हैं कि जिस राम नाम का जाप भगवान शिव करते हैं और जिनका वेद में बखान है, वो राम श्री राम कौन है? भरद्वाज जी कहते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, भयहु रो सुरन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य राम सर्वज्ञ तुम्हा कहूँ विवेक विचारी, जस मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरद्वाज जी पूछ रहे हैं कि एक राम है अवधेश कुमारा, जिनके चरित्र को पूरा संसार जानता है, जो अपनी स्त्री के विरह में दुख को प्राप्त हुए और क्रोध करके रावण को मारे। तो हे याज्ञवल्क्य मुनि, आप हमको बताइए कि क्या वही श्री राम जी हैं? क्या जो भगवान शिव जी जपते हैं, जिनका वेद में बखान है, क्या ये वही श्री राम जी है? आप तो सत्य के धाम है, सर्वज्ञ है, कृपया करके मेरा भ्रम को दूर कीजिए। तो याज्ञवल्क्य जी क्या बोलते हैं? ऐसे ही संशय की भवानी, महादेव तब कहा बखानी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि माता पार्वती जी ने एक बार ऐसे ही संशय किया था। तो माता सती ने एक बार ऐसे ही संशय किया था। तो महादेव जी क्या बोले थे, सुनिए। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा शिव जी का संवाद कहता हूँ। एक बार तेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार माता सती और शिव जी ऋषि कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के पास गए। अगस्त मुनि ने सामने आकर भगवान शिव जी को और माता सती को अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड के स्वामी को जानकर उन्हें पूजा अर्चना की। और फिर कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तारहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवंग
दक्ष कुमारी। वहाँ कुछ दिन भगवान श्री राम की कथा कहते हुए सुनते हुए कुछ दिन रहे शिव जी और माता सती अगस्त मुनि का आश्रम में, और फिर मुनि से विदा मांग के वापस कैलाश पर्वत अपने वापस चल दी। तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान श्री राम जी पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिए थे। पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। और उसी समय भगवान श्री राम जी अपने पिता के वचनों को पालन करने के लिए राज्य को त्याग कर वन में, दंडक वन में फिर रहे थे। भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता के विरह में सीता माता को खोजते हुए फिर रहे थे, और उसी समय भगवान शिव जी माता सती के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं कि भगवान श्री राम जी तो गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं, लेकिन हमको दर्शन करना है, मन में प्रबल इच्छा है और गुप्त रूप से दर्शन करना होगा, क्योंकि सामने आने से सभी को ही जान जाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव जी सोच रहे हैं कि किस प्रकार दर्शन हो। उस समय श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हो रहे हैं, और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सीता माता को खोजते हुए श्री राम जी और लक्ष्मण जी फिर रहे थे। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरा सुविशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले ओ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सोदसा शंभु के देखी, उपजा संदेहु विशेषी। भगवान शिव जी जो ही श्री राम जी को देखी तो अत्यंत पुलकित मन से, अत्यंत आनंद उल्लास के साथ जय सच्चिदानंद भगवान, इस प्रकार से श्री राम जी को प्रणाम किए और चल दिए अत्यंत ही हर्ष उल्लास के साथ। और मन में भाव जो जैसे अश्रु अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न हो गया भगवान शिव जी में। और इस प्रकार सती माता ने भाव विवल देखा शिव जी को, तो उनमें संदेह हो गया। क्या संदेह हुआ? सती माता सोचती है शंकर जी ही सारा जगत, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया, और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनकी हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकी। इस प्रकार सती माता संदेह करती है भगवान शिव जी को तो सारा जगत प्रणाम करता है, सारा जगत ब्रह्म मानता है, इन्होंने एक राजपुत्र को प्रणाम करके इस प्रकार प्रीति क्यों उमड़ पड़ी। फिर माता सोचती है जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? देखिए माता सती तो भगवान के ही अंश है, तो उनको कभी ऐसा माया नहीं व्याप्त कर सकता, लेकिन वे हमारी शिक्षा के लिए ही इस प्रकार संदेह करती है और लीला करती है। तो माता सती लीला में संदेह कर रही है, क्या कर रही है कि जो ब्रह्म अजन्मा है, सर्वव्यापक है, माया रहित है, क्या इस प्रकार देह धारण कर सकता है?
ये तो बच्चा भी भगवान का दे धरा नहीं कर सकते, इस प्रकार संदेह कर रहे हैं। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार भगवान विष्णु के अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। माता सती संदेह कर रही है हम लोग की भांति, क्योंकि हम लोग भी प्रश्न कर सकते हैं ना कि श्री राम जी भगवान सर्वज्ञ है तो माता सीता को क्यों ढूंढ रहे हैं। तो वही संदेह सती माता हम लोग की शिक्षा के लिए भगवान शिव जी से कर रही है। तो भगवान शिव जी लीला पुरुषोत्तम कैसे भगवान श्री राम जी लीला करते हैं, अवतार लेते हैं, ताकि हम लोग को नाम गुण लीला प्राप्त हो और हम लोग भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाए। अकारण करुण भगवान कृपावश ऐसा करते हैं। माता सती इसी प्रकार हम लोग को शिक्षा देने के लिए संदेह कर रही है कि क्या भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान विष्णु भगवान भी सर्वज्ञ है, तो क्या वे स्त्री को खोजेंगे। इस प्रकार संदेह माता कर रही है, ताकि हम लोग पढ़ के समझ जाएं कि किस लिए भगवान श्री राम जी माता सीता को खोजते हैं और किस प्रकार भगवान नल लीला करते हैं। इसी को लीला बोलते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, लेकिन जोग मायावश आके लीला करते हैं ताकि हम लोग को सब कुछ प्राप्त हो, भगवान का सब्जेक्ट। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। और फिर माता सती ये भी सोच रही है कि शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सच्चिदानंद भगवान कह के जिनको प्रणाम कर रहे हैं और भगवान सर्वज्ञ है, वे स्त्री को खोजेंगे नहीं। तो इस प्रकार संदेह उमड़ पड़ा उनको। सती माता के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जाने। भगवान शिव जी अंतर जामी है, सब जाने। सुन ही सती तब नारी सुबाहु, संशय असना धैर्य उर्काहु। भगवान शिव जी माता सती बोले हैं कि हे सती, आपका नारी स्वभाव है, आप इस प्रकार संशय नहीं कीजिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। हे पार्वती, तुम बिल्कुल संदेह मत करो। जिनकी कथा कुंभज ऋषि हम लोगों को सुनाई कुंभज ऋषि ने, और जिनकी भक्ति मैंने मुनि जी को जिनकी भक्ति मैंने सुनाई, वही मम इष्ट देव श्री राम जी यही है। मेरे इष्ट देव श्री राम जी यही है, जिनकी सेवा सदा मुनि जन किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति मायाधरी अवतरे अपने भगत हित। निज तंत्र नित्य रघुकुल मणि। भगवान शिव जी माता सती को समझा रहे हैं कि भगवान श्री राम जी अपने भगत के कल्याण के लिए लीला करने हेतु इस जगत पे उतरते हैं। वे मायापति ब्रह्मांड निकाय के एकमात्र स्वामी हैं। तुम बिल्कुल संदेह मत करो। जगत कल्याण हेतु भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और नाना तरह का लीला करते हैं। लीला मतलब नौटंकी, क्योंकि इसमें हम लोग का कल्याण है। हम मायावत जी भगवान को जानेंगे नहीं तो कैसे भजन करेंगे, और भजन करके आगे कैसे बढ़ेंगे, और भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे। भगवान जैसा सुखमय बनने के लिए हम लोग को भगवान का सब्जेक्ट चाहिए। तो भगवान नाना तरह का अवतार लेके अपना अपना चरित्र देते हैं। इससे इस प्रकार हम लोग को भगवान से प्यार होता है। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। और अब माता सती शिव जी के बातों का भरोसा न करते हुए उनके मन में संदेह व्याप्त ही है। तो भगवान शिव जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो कि न जाई परीक्षा ले। तब भगवान शिव जी ने कहा, भगवान शिव जी माता सती दोनों ही जानते हैं कि जगत कल्याण के लिए हम लोग को ये सब करना है, लेकिन फिर भी माता
भगवान शिव जी ने जब देखा कि भगवान माता सती के हृदय में संदेह नहीं जा रहा है, तो बोला कि आप जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। और भगवान शिव जी बोले जब तक आप परीक्षा लेने जाओ तब तक यही बर के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बैठ रहा हूँ, आप परीक्षा लेके आओ। तब लगी बैठ अहो वट छाई, जब लगी तुम मोहि पाई, इहा संभवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नाही कल्याणा, मोरे कहे ना संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इस प्रकार भगवान शिव जी सोच रहे हैं कि दक्ष सुता का कल्याण नहीं है, जिसके भगवान ही विपरीत हो गए हैं उनका कैसे कल्याण भलाई हो सकती है। और इस प्रकार सोच रहे हैं भगवान शिव जी, हो ही सोई जो राम रच रखा, भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। और इस प्रकार भगवान शिव जी भगवान श्री राम जी का नाम जप करते हुए वट वृक्ष में ध्यान लगा दिए और सती माता उधर भगवान की परीक्षा लेने गई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्रीमद सदगुरु सरकार की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राधे राधे।